एमपी बोर्ड में 9th का एग्जाम हो चुका है, मैथ का पेपर यहाँ पर। और जिन बच्चों को यदि सोल्यूशन मिलाना है तो पूरे आंसर शीट यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कितने सही हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे क्वेश्चन मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना आपका सही आंसर है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा। आर परिमेय संख्या है और एस अपरिमेय। तो जब दो आपका एक परिमेय और एक अपरिमेय हो जाता है तो दोनों जब मिलता है, परिमेय अपरिमेय मिलता है, तो अपरिमेय कहलाता है। यदि इसमें अधिकतम घात देखें बच्चों तो अधिकतम घात 3 है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए, अच्छा यहाँ पर घात अधिकतम 7 है, सॉरी अधिकतम घात 7 है, यहाँ पर देखो 7 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। के का मान निकालना है, देखो एक्स का मान 0 रखो, वाई का मान 1 रखो, तो के बराबर 1 आएगा, तो फर्स्ट नंबर सही है। आगे चलते हैं, अगला नंबर। इसमें हल बताना है कि किसका मान यहाँ पे रख दें तो 4 आ जाए। देखो, तो यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू बच्चों ये रखोगे, x का मान 0 और y का मान -2 रखेंगे, तब माइनस माइनस जाकर के प्लस होगा, तो 4 के बराबर आएगा, तो ये बी नंबर सही होगा। ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यदि समबाहु त्रिभुज है तो उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री ही होते हैं बच्चों। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? अर्धवृत्त का कोण कितना होगा? देखिए, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। मैं आपसे यदि बोल दूं, देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण ये आपका वृत्त है, और इस प्रकार से अर्धवृत्त पर बना कोण यहाँ पे पूछा गया बच्चों, तो समकोण होता है 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है हमेशा ये 90 डिग्री। जिस बच्चे ने 180 लगाया उसका गलत है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री ही होता है। इसके बाद हम रिक्त स्थान की बात करेंगे। देखिए, एक आपका परिमेय और अपरिमेय, तो इसका हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है। और बच्चों यदि हम बात करें px का, ए आपका बहुपद है, तो बहुपद का मान यदि इसमें रखेंगे तो शून्य आना चाहिए। कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। निर्देशांक तल 4 भागों में बांटता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या? चतुर्थांश। 4 भागों में बांटता है वो चतुर्थांश कहलाते हैं। 4 भाग हो जाते हैं, है ना, वो चतुर्थांश हो जाते हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। वे रेखाएं दो जो एक रेखा के समांतर, मतलब ये रेखा कई सारे हैं, इनके रेखा के समांतर, तो आपस में भी समांतर होती है, आपस में भी समांतर होती हैं। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, यदि त्रिज्या समान है तो वृत्त भी समान है, तो सर्वांगसम होंगे। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हमेशा सर्वांगसम होते हैं। इसके बाद सत्य सत्य देख लीजिए बच्चों। एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। क्षैतिज अक्ष को वाई, ये गलत है क्योंकि एक्स अक्ष बोलते हैं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्स का मान 1 रखो तो वाई का कुछ और मान आएगा, फिर 2 रखो 3 रखो तो अलग अलग मान आ जाएगा। रिजु कोण का मान 180 होता है जबकि यहाँ पे 60, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है, बिल्कुल ये भी सत्य है आपका। ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वर्ग है। बिल्कुल, वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री भी होता है। इसके बाद हम एक वाक्य के उत्तर में पहुंच गए। द्विघात बहुपद की घात लिखिए। द्विघात बहुपद का घात 2 ही होता है बच्चों, इसमें इधर उधर सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सर्वांग समता की परिभाषा देखो, एस मतलब साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता, मतलब दो ऐसी आकृति जिनकी सभी भुजाएं क्या हो? सर्वांग सम, या दो ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? सर्वांग सम हो। तो यदि सभी भुजाएं सर्वांग बराबर होते हैं तो सर्वांग समता एस होता है, भुजा भुजा भुजा, यानी किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं यदि बराबर हो तो भुजा 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 सर्वांग समता होता है। एक समांतर चतुर्भुज है, उनके आमने सामने कोण बराबर होता है, इसलिए कोण सी का मान भी आपका 70 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं जिनकी चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है। जिनके चारों शीर्ष, जैसे मान लीजिए आपका वृत्त हो गया, इसके चारों शीर्ष ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है। वर्ग अंतराल 0 से 20 का आप वर्ग चिन्ह लिखो। वर्ग चिन्ह का मतलब इन दोनों को जोड़कर भाग दे दो तो 20 0 जुड़ेगा तो 20 ही आएगा, इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 10। शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो सबको पता है भाई साहब, शंकु का आयतन आसानी से बता सकते हो। सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए, फटाफट आप यहाँ पे सही जोड़ी, चौथा नंबर का है, 5वां नंबर का मैंने करा ही दिया। सही जोड़ी मिलाइए, यहाँ पर जो बच्चे मिलान कर लेंगे सही जोड़ी, वैसे भी आप लोगों से बन जाएगा यार। भुज, भुज मतलब 3, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0 0, ये नीचे जाएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण आपका ये हो जाएगा। हेरोन का सूत्र का ये हो जाएगा। वर्ग सीमा इसका हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 10 है कहीं पे? अच्छा, निम्न वर्ग सीमा, हाँ इसका 10 है, निम्न वर्ग सीमा, और उच्च वर्ग सीमा इसका हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से आगे इनके क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया। चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी आपको इसका PDF मिल जाएगा, जो बच्चे इसका यदि PDF चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।